जेएमएम अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तरह तरह के प्रोपोगंडा करती है, जो युवा वर्ग उसको ठगने का काम कर रही है। राज्य में 3 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। लगातार राज्य के युवा परेशान हैं। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का पहला दिन विधायकों का धरना प्रदर्शन विधानसभा परिसर में रहा। पूर्व झारखंड सरकार के मंत्री दिनेश लाल सारंगी अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर धरने पर बैठे, वहीं विनोद सिंह रोजगार मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे। वहीं भाजपा विधायक विनाजी नारायण ने कहा कि इस विधानसभा सत्र हंगामेदार होगी। सरकार को रोजगार का मुद्दा हो, नियोजन का मुद्दा हो या किसान का मुद्दा हो, सभी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। मौजूदा सरकार राज चलाने में पूरी तरह से विफल रहा है। वहीं भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा, युवाओं का मुद्दा इस बार विधानसभा सत्र में गूंजेगा। नियोजन नीति को लेकर विधानसभा सत्र में सवाल उठेगा। नियोजन नीति के कारण कई युवा बेरोजगार हो चुके हैं। ने दिया था रघुवर सरकार के खिलाफ, इसलिए दिया था कि रघुवर सरकार में जल जंगल जमीन के साथ सबसे ज्यादा परेशान थे तो युवा, अनुबंध कर्मी और रोजगार से जो है वो लोग परेशान थे। लेकिन ये सरकार 1.5 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक रोजगार के क्षेत्र में दरवाजे नियुक्ति वर्ष सरकार ने घोषणा कर चुका है, लेकिन दरवाजे खोलने की तो बात तो छोड़ दीजिए, खिड़कियां झरोखे तक नहीं खोले जा रहे हैं। राज्य में 3 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है, अब लगातार राज्य के युवा परेशान हैं और नई नियुक्तियों की तो बात ही अगर आप छोड़ दें, सरकार अगर ईमानदार है और 1.5 साल नहीं हुए तो सवाल उठाना हर नागरिक का, हर विधायक का कर्तव्य है कि सरकार अपने दावों से, अपने वादों से मुकरे। और यहाँ स्थिति यही है कि जो परीक्षा के परिणाम प्रकाशित हो चुके हैं, चाहे वो हाई स्कूल शिक्षित हो, पंचायत सचिवालय हो, अन्य हो, जिसके बारे में बारंबार उच्च न्यायालय ने कहा कि हमने कोई रोक नहीं लगाई है, उच्चतम न्यायालय ने भी कहा हमने कोई रोक नहीं लगाई है, उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार अनुबंध कर्मियों से, युवाओं से जो वादे किए हैं वो पूरे करें। अगर जेएमएम का वोट बैंक सीमित है और जेएमएम अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तरह तरह के प्रोपोगंडा करती है। अभी आप देखिए कि जो नई नियुक्ति नियमावली बनी है, इसमें जेएमएम का प्योर राजनीतिक फायदा लेने के लिए नई नियुक्ति नियमावली के लिए पूरे जो युवा वर्ग उसको ठगने का काम कर रही है। अभी ये देखिए कि 10+2 और 10, अगर आप मान लीजिए कि आप बाहर से करते हैं और 10th और 10+2 जब एग्ज़ाम अंदर से झारखंड से देते हैं और उसके बाद आपका कोई भी नियोजन निकलता है तो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाहरी लोग आज की डेट में एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर आकर नौकरी देने के लिए। वहीं स्थानीय लोग, अनारक्षित वर्ग के लोग, जिसमें ओबीसी के क्रीमी लेयर आ गया, जनरल कैटेगरी आ गया, अगर वो बाहर से जाकर अपनी 10+2 करते हैं और उसके बाद यहाँ आकर वो चाहेंगे 3rd 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट नौकरी लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सक्षम नहीं रहेंगे। तो ये एक विरोधाभास है जो सरकार कर रही है। सरकार अपने वोट बैंक को सीमित करने के लिए तरह तरह के प्रोपागेंडा कर रही है और पूरे राज्य के बारे में नहीं सोच रही है। उर्दू, वही द्वितीय राजभाषा में उर्दू आपने जोड़ दिया, भोजपुरी और अंगिका को आपने हटा दिया। अब जब आप भोजपुरी और अंगिका को हटाकर ये बोलते हैं कि द्वितीय राजभाषा में 30% मार्क्स अनिवार्य होना चाहिए, तो आप बताइए कि साहेबगंज से, गढ़वा से, पलामू से वैसे लोग जो भोजपुरी और अंगिका भाषी हैं वो कैसे पास कर पाएंगे। तो मुझे इसलिए लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए और निश्चित तौर पर विपक्ष होने के नाते हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है सरकार को ये सुझाव दे कि नियमावली में संशोधन करते हुए अंगिका और भोजपुरी को द्वितीय राजभाषा में शामिल करें।